आज जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर विनय कुमार द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादकारियों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह कहा गया कि लोक अदालत में होने वाले फैसले में हार जीत का कोई प्रश्न नहीं रह जाता, क्योंकि जब वादकारी आपसी समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण करते हैं तो उनके मध्य आपसी सौहार्द बना रहता है। उनके अमूल्य समय की बचत भी होती है। MACT की पीठासीन अधिकारी आदेश नैन द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों के निस्तारण में तेजी आई है। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह द्वारा अपने संबोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय सबके लिए की परिकल्पना को चरितार्थ कर रही है। उनके द्वारा यह कहा गया कि लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से निपटाने का एक महत्वपूर्ण मंच है, त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के सचिव श्री अनिल कुमार द्वारा यह बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3,29,808 प्रकरण निस्तारित किए गए। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों द्वारा भी बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के द्वारा 1,343 बैंक ऋण मामले निस्तारण कराकर लगभग 15,88,43,000 रुपए की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। आज की लोक अदालत में कई सामाजिक कार्य भी संपादित किए गए हैं। दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिलों का वितरण किया गया है। लोक अदालत में पेंशन शिविर लगाने के साथ ही आने वाले समस्त वादकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हेतु एक चिकित्सीय कैंप भी लगाया गया। साथ ही जेल में निरुद्ध महिला बंदियों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को विक्रय हेतु एक स्टॉल भी लगाया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज की लोक अदालत में जनपद मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोग को मिला है। आज सभी न्यायिक अधिकारी बिल्कुल प्रातः से ही पूर्ण मनोयोग से जनता की समस्याओं का निराकरण करने में लगे रहे और हमें पूरे आश्वस्त हैं हम लोग कि आज भी जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही अच्छा डिस्पोजल रहेगा। आज की लोक अदालत की कुछ विशेषताएं भी रहीं। इसमें बहुत से सोशल वेलफेयर के काम भी किए गए, जैसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज एक पेंशन का शिविर भी यहाँ पे लगाया गया था। इसके अलावा एक मेडिकल का शिविर भी लगाया गया, जिसमें लिटिगेंट्स की, स्टाफ की, ऑफिसर्स के स्वास्थ्य की भी जांच हुई। साथ ही जो जेल की बंदी हैं, महिला बंदी, वो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसका भी एक स्टॉल लगा था और उस स्टॉल से जो भी उनके उत्पाद यहाँ से विक्रय हुए उसकी अर्निंग भी उन्हीं को गई है, उन्हीं महिला बंदियों को। देखिए, सभी भागों में जितना अधिकतम लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में निस्तारण कराया जा सकता है तो कराया जा रहा है। अभी भी डाटा संकलित किया जा रहा है। ये पूर्ण उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 3 लाख से ऊपर रहेगा, लेकिन निश्चित डाटा अभी कैलकुलेट करने के बाद ही बताया जाना संभव होगा। लेकिन काफ़ी हद तक हमारी लोक अदालत संपूर्ण रूप से सफल हुई है और आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे कि अधिकतम लोगों के दुखों को, कष्ट को कम कर सकें। अपील इसीलिए यही है कि देखिए, लोक अदालत आप ही लोगों के लिए है। ये आप ही लोगों के कष्टों को कम करने के लिए लोक अदालत में आए, समस्या का समाधान कराएं और आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण कराएं, ताकि भविष्य में आप वाद विवादों से बच सकें और सामान्य जीवन में आनंद ले सकें। इसीलिए आपके लिए मेहनत की जा रही है। ऐसे तो कई मामले हैं, ऐसे काउंटिंग नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर मामले में प्रयास किया जाता है, किसी भी मामले को छोड़ा नहीं जाता। जैसे आप अगर आए हों सुबह उद्घाटन के समय, आपने देखा होगा एक परिवार के व्यक्ति आए थे जिनके बच्चे को बहुत हार्ट संबंधी अन्य कई समस्याएं थी, लोन का प्रेशर था। तो उस संबंध में आज उनके अधिकारियों से बात कर उस मामले को निपटाया गया है कि जितना कम से कम वो हो सकता है उसको निपटाया जाए। संपूर्ण उन्होंने ब्याज छोड़ दिया है, काफ़ी हद तक मूल भी उसमें छोड़कर उस मामले को निस्तारित कराया गया।